नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, धान की खेती केवल एक फसल नहीं है, बल्कि करोड़ों किसानों की आजीविका का आधार है। हर किसान चाहता है कि उसकी फसल मजबूत हो, खेत में भरपूर कल्ले निकलें, बालियां अच्छी बनें, दानों का भराव बढ़िया हो और कटाई के समय उसे मेहनत का पूरा फल मिले। लेकिन यह सब तभी संभव होता है जब सही वैरायटी का चुनाव किया जाए। आज हम धान की 5 लोकप्रिय वैरायटियों की विस्तृत जानकारी जानेंगे, साथ ही उनकी प्रमुख विशेषताएं, पौधों की मजबूती, सामान्य कल्ला क्षमता, नर्सरी की तैयारी, बीज की आवश्यकता, पकने की अवधि, दाना झड़ने की स्थिति और उत्पादन क्षमता के बारे में भी चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं सहभागी धान की। यह वैरायटी उन किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है जो कम पानी वाली परिस्थितियों में खेती करते हैं। इसकी नर्सरी सामान्यतः जून के पहले सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक तैयार की जा सकती है। प्रति एकड़ रोपाई क्षेत्र के लिए लगभग 6 से 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। नर्सरी की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और खेत में जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सहभागी धान के पौधे सामान्यतः मध्यम ऊंचाई के होते हैं। पौधों में अच्छी जड़ वृद्धि देखने को मिलती है और उचित परिस्थितियों में खेत में 10 से 15 तक उत्पादक कल्ले विकसित हो सकते हैं। इसकी बढ़वार संतुलित रहती है। यह वैरायटी लगभग 110 से 120 दिनों में पककर तैयार हो सकती है। यदि कटाई समय पर कर ली जाए तो दाना झड़ने की समस्या सामान्यतः कम रहती है। उचित खेती प्रबंधन मिलने पर यह लगभग 20 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता रख सकती है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं स्वर्णा सब 1 की। यह वैरायटी अपनी स्थिरता और विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। इसकी नर्सरी जून के मध्य से जून के अंतिम सप्ताह तक डाली जा सकती है। प्रति एकड़ लगभग 6 से 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। इसके पौधे मजबूत होते हैं और जड़ प्रणाली अच्छी विकसित हो सकती है। सामान्य परिस्थितियों में 12 से 18 तक उत्पादक कल्ले विकसित हो सकते हैं। इसकी बढ़वार संतुलित रहती है और खेत में एक समान विकास दिखाई देता है। यह लगभग 130 से 135 दिनों में पक कर तैयार हो सकती है। दाना झड़ने की समस्या सामान्यतः कम देखी जाती है। उचित प्रबंधन के साथ लगभग 25 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पूसा बासमती 1509 की। यह सुगंधित धान की प्रसिद्ध वैरायटी है। इसकी नर्सरी जून के पहले सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक डाली जा सकती है। प्रति एकड़ रोपाई क्षेत्र के लिए लगभग 4 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। इसके पौधे संतुलित बढ़वार वाले होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में 10 से 16 तक उत्पादक कल्ले विकसित हो सकते हैं। इसकी बालियां आकर्षक होती हैं और दानों की गुणवत्ता इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यह लगभग 120 से 125 दिनों में पक सकती है। दाना झड़ने की समस्या सामान्यतः कम रहती है। उत्पादन लगभग 20 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक प्राप्त किया जा सकता है। अच्छी गुणवत्ता के कारण किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलने की संभावना रहती है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं DRR धान 42 की। यह वैरायटी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हुई है। इसकी नर्सरी जून के पहले पखवाड़े में तैयार की जा सकती है। प्रति एकड़ लगभग 6 से 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। इसके पौधे मजबूत माने जाते हैं और खेत में अच्छा विकास दिखाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में 12 से 20 तक उत्पादक कल्ले विकसित हो सकते हैं। इसकी बालियां अच्छी तरह विकसित होती हैं और दानों का भराव भी अच्छा माना जाता है। यह लगभग 120 से 130 दिनों में पककर तैयार हो सकती है। दाना झड़ने की समस्या सामान्यतः कम रहती है। उचित प्रबंधन मिलने पर लगभग 25 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं MTU 1012 की। यह वैरायटी लंबे समय से किसानों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है। इसकी नर्सरी जून के पहले सप्ताह से
जून के अंतिम सप्ताह तक तैयार की जा सकती है। प्रति एकड़ कुकुम्बपोमागी की लगभग 6 से 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। इसके पौधे मजबूत होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में 12 से 22 तक उत्पादक कल्ले विकसित हो सकते हैं। इसकी बढ़वार संतुलित रहती है और बालियां अच्छी तरह विकसित होती हैं। यह लगभग 130 से 140 दिनों में पककर तैयार हो सकती है। समय पर कटाई करने पर दाना झड़ने की समस्या सामान्यतः कम रहती है। उचित खेती प्रबंधन के साथ लगभग 30 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब नर्सरी की विस्तृत जानकारी समझ लेते हैं। किसी भी धान वैरायटी की सफलता की शुरुआत नर्सरी से होती है। यदि नर्सरी कमजोर होगी तो खेत में फसल भी कमजोर हो सकती है। इसलिए हमेशा स्वस्थ और प्रमाणित बीज का चयन करना चाहिए। बीज को साफ करके बोना चाहिए। नर्सरी की मिट्टी उपजाऊ और भुरभुरी होनी चाहिए। खेत में पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, लेकिन पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। नर्सरी में खरपतवारों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। पौधों की नियमित निगरानी करनी चाहिए। यदि पौधे स्वस्थ रहेंगे तो रोपाई के बाद उनकी बढ़वार भी अच्छी होगी। रोपाई के समय पौधों को सावधानीपूर्वक उखाड़ना चाहिए ताकि जड़ों को कम नुकसान हो। किसान भाइयों, याद रखिए कि धान की खेती में केवल वैरायटी बदलने से सफलता नहीं मिलती। सही समय पर नर्सरी, सही समय पर रोपाई, संतुलित पोषण, उचित जल प्रबंधन और फसल की नियमित निगरानी आवश्यक है। जो किसान इन बातों का ध्यान रखते हैं, वे अक्सर बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। आज के समय में खेती लगातार बदल रही है। नई तकनीकें आ रही हैं, नई किस्में विकसित हो रही हैं और किसान भी आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए जानकारी से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। सही जानकारी ही खेती में सफलता का रास्ता खोलती है। किसान भाइयों, मेहनत आपकी है, खेत आपका है, फैसला आपका है, लेकिन सही जानकारी आपको आगे बढ़ाने का काम करती है। इसलिए हमेशा प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करें और अपने खेत की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें। उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको धान की उपयुक्त वैरायटी चुनने में मदद करेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए और डिजिटल एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। साथ ही घंटी का संकेत भी दबा दीजिए ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी नई और उपयोगी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय किसान, जय कृषि।